अपने बेटे का बहुत उत्साह बढ़ाया है। बेटा ऐसे ही लगे रहो, एक दिन जरूर कामयाब होगी जी। और मेरे बेटे ने नाम रोशन कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। नितेश यादव, आप क्या करते हैं? मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। खुद भी मेरे भाई को देख के मोटिवेट हुई हूँ। जैसे वो पूरा दिन लगा रहता था, तो देख के मुझे भी लगता था कि मुझे भी करना है। मैंने भी एनडीए के लिए ट्राई किया जी। अब जब देखती हूँ कि मेरा भाई ऑफिसर है, कल जब पासिंग आउट परेड में गए तो इतना प्राउड फील हो रहा था। एंड आई वाज कमिंग विद माय पेरेंट्स दैट आई फील आई एम द लकीएस्ट गर्ल ऑन द अर्थ। कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भगवान ने मुझे चुना इस चीज़ के लिए एज अ सिस्टर, कि मैं उसकी बहन बनूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। जी। कर्म कर लो अच्छे अच्छी जिंदगानी आपकी, कर्म कर लो अच्छे अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। हमारा जो गांव है खोड़ के लिए एक रास्ता जाता, कच्चा रास्ता है, और खोड़ के लिए उस रास्ते की क्यों जरूरत है मैं विधायक साहब आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जो हमारा बीडीओ ऑफिस है वो खोल में है, हमारी जो सीएचसी है वो खोल में है, जो सीपीडीओ ऑफिस है वो हमारा खोल में है, जो हमारा थाना है वो भी खोल लगता है, और बुजुर्गों को पेंशन के लिए भी खोल जाना पड़ता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी काफी समय से ये मांग है। बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है, जाने में बड़ी दिक्कत होती है, और बारिश के टाइम तो वैसे इसमें से नहीं निकला जाता। तो ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी मार्केटिंग कमेटी द्वारा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी से वो रास्ता बन नहीं सकता, वो 22 फुट का रास्ता 4 कदम का रास्ता है। तो चाहे जिला परिषद कोटे से या मार्केटिंग बोर्ड से, आपसे हम बार बार अनुरोध करते हैं कि आपकी पहली कलम से हमारे गांव का आप ये कार्य करने का कष्ट करें। तो मैं तो भांजा ही रहूंगा। तो कई बार आपने विधायक मोदी सम किया, तो विधायक मत क्या करूंगा, ठीक है। तुम आपकी जितनी भी गांव की डिमांड है, तो मैं वादा करता हूं आपकी जितनी भी डिमांड है मैं अपने कोटे से, किसी भी कोटे से मैं आपकी पूर्ण करवाने का भरसक प्रयास करूंगा। आप जितनी बार गांव में बुलाओगे उतनी बार मैं आता रहूंगा। डिमांड दोगे मैं सारी समाज आपकी डिमांड पूरी करूंगी, मैं आश्वासन देता हूँ। तो फिर भी आपका कुछ बचे गांव का कोई सामूहिक कार्य, किसी भी तरह कार्य, तो सेक्टर 1 में 240 नंबर है, मकान नंबर ऑफिस है, उसमें कोई भी भाई दिया है अपना मोबाइल नंबर लिखे, और किसी का भी निजी कार्य हो तो भी आ सकता है, वो दे सकता है। साथ में हो ना, साथ में हो। बहुत ही सम्मान का ये पल हमारे लिए, हमारे गांव के लिए। साथ में आ जाओ ना, उनके बिना तो कुछ भी ना है, जीवन ही ना है। डॉक्टर साहब तो हाँ बिल्कुल। एक बार हमारे हलके के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी आज के इस सम्मान समारोह के मुख्य सम्मानित भाई नितेश यादव जी, इनके साथ में पहुंचे हुए डॉक्टर अरविंद यादव जी, हमारे ब्लॉक समिति वाइस चेयरमैन पंकज यादव जी, रविंद्र माजरा से सरपंच साहिबान, हमारे चेतन सरपंच साहिबान एरोल से, और बासुदास सरपंच साहिबान, और जो भी महानुभाव इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, सबसे पहले तो हम इस अपने ग्राम कोलाना में पहुंचने पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही गौरव की बात हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, जो इस बच्चे ने हमारा ये नाम रोशन किया है। इसी के साथ एक और हमारी बच्ची ने भी एक और नाम रोशन किया है, मास्टर सुनील यादव की पुत्री, उसने भी बतौर सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर अपना पद ज्वाइन किया है। जब कभी अगला प्रोग्राम होगा तो उनको भी हम सम्मानित करेंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है कि इन बच्चों ने
हमारे छोटे से गांव का जो नाम रोशन किया है, हम इन दोनों बच्चों को बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चे अपने जीवन में और ज्यादा उन्नति करें और हमारे गांव का नाम रोशन करें। बीजेपी की नीति है वो साफ है, हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नीति को लेकर वो चलते हैं। आप देख रहे हो कि किस तरह आज हमारे देश का विकास हो रहा है, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे वो विदेश नीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो। जो आज हमारा देश उन्नति कर रहा है, ये सभी आप सभी के आशीर्वाद के द्वारा आप लोगों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की सबसे बड़ी जो पद है उस पर पहुंचाया है। अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, जिन्होंने जो इलेक्शनों के समय अपना घोषणा पत्र था उसमें एक घोषणा की थी कि मैं शपथ उस समय लूंगा जब हरियाणा के युवाओं को नौकरी दूंगा, और उन्होंने वो बात सत्य भी की। उन्होंने शपथ उसी समय ली जब 27,000 बच्चों को उन्होंने बिना खर्चे और बिना पर्ची की नौकरी दी। इसका उदाहरण आपके सामने है। ऐसा शायद ही कोई गांव होगा जहां से कोई बच्चा ना लगा हो। हमारे गांव में भी 6-7 बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ है। सामने देखो जी, गाड़ लेना। जी मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। अभी आगे साथ में बहुत ही सम्मान का ये पल हमारे लिए, हमारे गांव के लिए। साथ में आ जाओ ना। सरपंच एसोसिएशन है, उसके प्रधान रविंद्र हाथी माजरा सरपंच है और उनकी पूरी टीम, वो भी डॉक्टर साहब को बुक्का देकर सम्मानित करेंगे। हितेश यादव को साथ में हो ना, साथ में हो। इसके बाद सुबे सिंह रेवड़िया सरपंच पुरानपुरा से, हमारे गांव के लिए बड़े ही गौरव की बात है। और जो भी पंच साहिबा है वो भी आ जाए इधर मंच पर। कोई भी महिला पंच है वो आ जाए इधर। कोई शायद तो ठीक मंत्री थे, उसके सामने जब मैं सरपंच था उस समय भी बार बार मांग रखता था और सरपंच साहब ने भी वो मांग रखी। हमारा जो गांव है, खोड़ के लिए एक रास्ता जाता, कच्चा रास्ता है, और खोड़ के लिए उस रास्ते की क्यों जरूरत है मैं विधायक साहब आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारा पीडी ऑफिस है वो खोल में है, हमारी जो सीएचसी है वो खोल में है, जो सीपीडीओ ऑफिस है वो हमारा खोल में है, जो हमारा थाना है वो भी खोल लगता है, और बुजुर्गों को पेंशन के लिए भी खोल जाना पड़ता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी काफी समय से ये मांग है। बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है, जाने में बड़ी दिक्कत होती है, और बारिश के टाइम तो वैसे इसमें से नहीं निकला जाता। तो ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी मार्केटिंग कमेटी द्वारा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी से वो रास्ता बन नहीं सकता, वो 22 फुट का रास्ता, 4 कदम का रास्ता है। तो चाहे जिला परिषद कोटे से या मार्केटिंग बोर्ड से, आपसे हम बार बार अनुरोध करते हैं कि आपकी पहली कलम से हमारे गांव का आप ये कार्य करने का कष्ट करें। दूसरी सर, एक हमारा रास्ता ये बोका की तरफ जाता है, मार्केटिंग कमेटी से रोड बना हुआ है, 12 फुट में ये रास्ता बना हुआ है।
5 करण का ये हमारे कोलाना की सीम में है और 6 करण का ये बोका की सीम में रास्ता है। तो आपसे अनुरोध है कि मार्केटिंग कमेटी से इसको पीडब्ल्यूडी में स्थानांतरित करवाया जाए ताकि ये रास्ता 18 फुट चौड़ा हो सके, क्योंकि इसने जंगलात विभाग ने सर 12 फुट के ऊपर ही इस पर पेड़ लगा रखे हैं। और यदि आपका कभी आना जाना हो तो सर आप स्वयं देखेंगे कि एक खाली व्हीकल भी यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि दोनों तरफ से वो पेड़ उस रोड पर पूरी तरह से छा गए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस रोड को आप पीडब्ल्यूडी में स्थानांतरित करवाइए ताकि ये 18 फुट चौड़ा रास्ता हो सके। तीसरी सर, आपसे जो हम ग्राम के लिए विकास के लिए जो डिमांड करते हैं उसमें पीडब्ल्यूडी रोड मदौला से नहर के साथ साथ दयाराम साहब तक के घर तक का रास्ता है, एक बोका की सड़क से ओम प्रकाश सुतरलेख राम के घर तक का रास्ता है, और सर अभी आप जो छोटा सा एक टुकड़ा देख कर आए थे ये 3, ये हम आपके कोटे से या कैसे भी हम ये मांगे करते हैं और आपसे विश्वास करते हैं कि आपका वैसे ही हमारे गांव पर वैसे स्नेह है, आपका बचपन यहाँ पर बीता है, तो हमें विश्वास ही नहीं पक्का विश्वास है कि जल्दी आप हमारी मांगों को पूरा करेंगे। ये मांग पत्र सरपंच के माध्यम से इसके साथ एस्टीमेट बने हुए हैं डॉक्टर साहब को। दो बजे का समय था, काफी देर से आप सभी बैठे हो, काफी समय हो चुका है। जिस शख्सियत को आप सुनने के लिए यहाँ पर आए हो, अब मैं उस शख्सियत डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, अपने विचार रखे, आपका जो शुभ आशीर्वाद है वो डॉक्टर साहब पर बना रहे। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ग्राम ढाणी कोलाना में इसी जगह इसी टाइम में वोट मांगने के लिए आया था, तब भी है भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति और हमारे जितने भी बुजुर्ग नौजवान साथी उपस्थित थे काफी। तो आप लोगों ने जितना कहा था उससे भी ज्यादा मुझे किया। मेरे लिए आपने जो मान सम्मान दिया और भारी बहुमतों से जो मुझे जिता के भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे हितेश जी, हमारे आज के चीफ गेस्ट हितेश जी, और हमारे सरपंच ढाणी कोलाना राजू यादव जी, और मंच पर उपस्थित अरविंद यादव जी, सरपंच अरोज चेतन जी, रविंदर जी माजरा से, और हमारे बांसदूदा सरपंच जी, और हमारे ग्रामीण पूरी पंचायत ब्लॉक समिति मेंबर्स मोनिका यादव, और सभी ग्राम के पूर्व सरपंच और आसपास के आए हुए सभी पंचायत मेंबर्स और सभी ग्राम सभी ने आप इतना अच्छा प्रोग्राम किया। हमारे जो हितेश यादव जी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में एनडी का जो टेस्ट पास किया, उसके बाद देहरादून में इन्होंने उसकी ट्रेनिंग पूरे उपरांत होने के बाद अपने गांव में पधारे हैं। तो मैं हितेश यादव, इनके पिताजी ओम प्रकाश यादव जी और अब पूरे ग्राम वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि एक छोटे से बच्चे का नौसेना में चयन है। तो सभी मेरे छोटे बच्चे और बच्चे बैठे हैं, इनको भी मैं कहता हूँ आगे इस बच्चे से आप थोड़ा वो देखें, इनसे प्रेरित हो, और मैं चाहता हूँ पूरा गांव इस बच्चे की तरह शिक्षित बने, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस पे निकले और भी अच्छे अच्छे बने। तो ये मेरी मंगल कामना आप ग्रामवासियों से। और उसके बाद जैसा कि आपने बताया, मेरा तो इस गाँव से नाता ही है, तो मैं तो भांजा ही रहूँगा। तो कई बार आपने विधायक महोदय किया तो विधायक मत क्या करूँगा, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने मांग पत्र रखा, तो ये आपका हक है
और मेरा भी है कि आप लोगों की मांगे पूरी करना। तो आपने मुख्य जो मांगे रखी, एक तो थी उप स्वास्थ्य केंद्र की, तो मैं आज इन्हें देख लूँगा, क्योंकि सरकार ने जीआईएस मैपिंग की है, उसके हिसाब से बनाया, वो चेक करके आपसे मैं डिस्कस कर लूँगा क्या बनेगा उप स्वास्थ्य केंद्र या पीएचसी जो भी। उसके बाद आपने 2 मुख्य रास्ते बताए खोल के, आपकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, और बोका का रास्ता और बाकी छोटा से एक कच्चा रास्ता मैंने खुद भी देखे हैं, और बाकी 3 डिमांडें हो रहे हैं सभी की। आप मेरे को इनके एस्टिमेट वीडियो ऑफिस से बना के आप मुझे दे दें, तो कुछ तो आपने दे दी सरपंच साहब, बाकी दे दें आप, और उसके बाद वीडियो ऑफिस में जमा करवा दें। तो मैं आपकी जितनी भी गांव की डिमांड है, तो मैं वादा करता हूं आपकी जितनी भी डिमांड है मैं अपने कोटे से, किसी भी कोटे से मैं आपकी पूर्ण करवाने का भरसक प्रयास करूँ। और उसके बाद ये मत सोचना भी आज धन्यवाद ही 2 रख खत्म, आप जितनी बार गांव में बुलाओगे उतनी बार मारता रहूंगा, ठीक है जी। और उसके बाद जितनी डिमांड दोगे मैं सारी समाज आपकी डिमांड पूरी करूंगी, मैं आश्वासन देता हूँ। तो फिर भी आपका कुछ बचे गांव का कोई सामूहिक कार्य, किसी भी तरह कार्य, तो सेक्टर 1 में 240 नंबर है, मकान नंबर ऑफिस है, उसमें कोई भी भाई दिया है अपना मोबाइल नंबर लिखे, और किसी का भी निजी कार्य हो तो भी आ सकता है, वो दे सकता है। तो आप लोगों ने मेरे को विधानसभा इलेक्शन में भारी बहुमत से जिता के भेजा, विधानसभा में पहुंचावा, और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा सरकार बनाने का मौका दिया। उसके लिए मैं पुनः आप लोगों का दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपकी जो जो मेरे प्रति अपेक्षाएं हैं, मैं उन अपेक्षाओं के प्रति मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं खरा उतरूंगा और आपकी 5 साल इसी तरह मैं सेवा करता रहूंगा। तो पुनः आज के, क्योंकि हमारा हितेश यादव जी आपके लाडला इतनी अच्छी योजना में भर्ती हुआ है, इनके पूरे परिवार और पूरे गांव को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अपेक्षा करते हैं डॉक्टर साहब के लिए और हितेश के लिए 2 लाइनें पढ़ता हूँ। कर्म कर लो अच्छे अच्छी जिंदगानी आपकी, कर्म कर लो अच्छे अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। तो हम दोनों से अपेक्षा करते हैं डॉक्टर साहब मंत्री बने, अब विधायक बने हैं, अगली बार ये सांसद बने, और हितेश कुमार भी लेफ्टिनेंट से और उच्च पद प्राप्त करके हमारे गांव का नाम रोशन करे। डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी ग्रामवासी यहाँ पर आए हैं, मास्टर जी की तरफ से कुएं पर चाय पानी का जलपान का प्रबंध है, तो सभी से अनुरोध है कोई भी बगैर जलपान लिए यहाँ से न जाएं, सभी मास्टर जी के कुएं पर पहुंचे। आप सभी यहाँ पर आए, सभी ने अपना कीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहुंचे हैं कोलाना की ढाणे गांव में। कोलाना गांव ये बता दें आपको खोड़ ब्लॉक में पड़ता है, जिले रेवाड़ी का ये गांव है। और यहाँ हितेश यादव नाम के लड़के ने एक पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करने वाला काम किया है। लेफ्टिनेंट के पद पर यहाँ भर्ती होकर पूरे गांव में आज खुशी का और हर्ष का माहौल है। तो हम बने हुए उनके परिवार में उनके मम्मी पापा और उनकी सिस्टर से बात करवाएंगे कि किस तरह हितेश ने तैयारी की, किस तरह उनकी परवरिश हुई और आज इस मुकाम पर वो पहुंचे। तो सबसे पहले मिलते हैं हम उनके पापा से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको बेटे की, जितना अच्छा उन्होंने नाम रोशन किया है, पूरे एक प्रेरणादायक काम उन्होंने किया है पूरे समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। तो सर हम पूछेंगे कि हितेश की किस तरह आपने तैयारियां करवाई, क्योंकि माँ बाप, हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा एक अफसर बने, बड़ा आदमी बने, लेकिन कामयाबी किसी किसी को मिलती है। तो जरूर कहीं ना कहीं उनमें माँ बाप का भी हाथ होता है, कहीं ना कहीं माहौल का, परिवार का भी हाथ होता है। तो किस तरह आपने सपोर्ट किया और किस तरह हितेश ने तैयारी की? देखिए, मैं इस मामले में यही कहना चाहूँगा कि मेरा एक सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊं और खुद एक अफसर बनूं जी। लेकिन मैंने प्रयास भी किया, 2 बार प्रयास किए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पाई थी। इस कार्य के लिए मैंने अपने बेटे को चुना और जब 4th में था तभी मैंने इसको सैनिक स्कूल की तैयारी करवाई, सैनिक स्कूल में एडमिट करवाया। 12th तक की शिक्षा सैनिक स्कूल में की। उसके बाद दयाल सिंह कॉलेज से इसने ग्रेजुएशन किया। दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नीचे है। और ग्रेजुएशन करने के बाद इसने ग्रेजुएशन करते करते समय ही 2nd ईयर में ही CDS की परीक्षा पास की और उसके बाद SSB किया। SSB के बाद ये
मात्र 22 साल की उम्र होने से पहले ही सेना में चले गए थे। 1.5 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद अब कल जब ये पास आउट हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी आंखें खुशी के आंसुओं से छलक रही थी। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जो बचपन से सपना था वो संपूर्ण हुआ। मैं इसके लिए अपने परिवार को, अपने गाँव वासियों को, अपने सहयोगियों को इसका श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने अड़िग पथ पर डटे रहने का अवसर दिया, प्रेरित किया। इस सब के लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी थैंक यू। हम बात करेंगे सर कि जिस तरह आपने अपने बेटे को तैयार किया और भी काफ़ी नौजवान युवा वर्ग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि किस तरह से पेरेंट्स ने अपने बच्चे को तैयार करना चाहिए और कैसे इस तरह के अचीवमेंट? जी, मैं हर अभिभावक से, हर बच्चे से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोशिश करते हैं, सही दिशा में आप अपने ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो मंजिल बहुत दूर नहीं होती है, मंजिल आपके कदमों में। जी थैंक यू, बहुत अच्छा। अब हम बात करवाएंगे हितेश की मम्मी से। जी आपका नाम क्या है? दिनेश यादव। दिनेश यादव। ये है हितेश की मम्मी दिनेश यादव। और देखिए, परिवार में फादर का काम होता है, जो जिम्मेवारियां होती हैं कि खर्चा देना, घर चलाना, व्यवस्थाएं करना, घर में जितनी भी जरूरत होती है वो पूरी करना घर की, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा संभालती है उनकी माँ, क्योंकि संस्कार वहीं से मिलते हैं, माँ से। और माँ का ही सबसे ज़्यादा दायित्व होता है अपने बच्चे को किस लाइन में ढाल रहे हैं, किस तरह तैयार कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है उनकी माँ को। तो हम उनकी माँ से पूछेंगे जी किस तरह आपने हितेश की तैयारियां करवाई और क्या आज कहेंगे आप बेटे के बारे में? मैंने अपने बेटे का बहुत उत्साह बढ़ाया है। बेटा ऐसे ही लगे रहो, एक दिन जरूर कामयाब होगी। जी। और मेरे बेटे ने नाम रोशन कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। जी थैंक यू। और अब हम बात करवाएंगे हितेश की बहन से। सिस्टर क्या नाम है आपका? नितेश यादव। आप क्या करते हैं? मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। केंद्रीय विद्यालय में टीचर। आप हितेश से छोटी है या बड़ी? मैं 2 साल छोटी हूँ। 2 साल छोटी हूँ उनसे। देखिए, पूरा शिक्षित परिवार है, छोटी बहन है, ये भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रही है, अभी शिक्षिका हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। बहन जी, किस तरह आपके भाई ने तैयारी की और इस तरह के अचीवमेंट हासिल किए? मैं खुद भी मेरे भाई को देख के मोटिवेट हुई हूँ। जैसे वो पूरा दिन लगा रहता था, देख के मुझे भी लगता था कि मुझे भी करना है। मैंने भी एनडीए के लिए ट्राई किया। जी। अब जब देखती हूँ कि मेरा भाई ऑफिसर है, कल जब पासिंग आउट परेड में गए तो इतना प्राउड फील हो रहा था। एंड आई वाज कमिंग विद माय पेरेंट्स दैट आई फील आई एम द लकीएस्ट गर्ल ऑन द अर्थ। कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भगवान ने मुझे चुना इस चीज़ के लिए एज अ सिस्टर, कि मैं उसकी बहन बनूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। जी थैंक यू।